हेलो, दिस इज़ आचार्य डिम्पल और आज हम बात करने वाले हैं आने वाली गणेश चतुर्थी के बारे में, जो कि 18 सितंबर को है गणेश चतुर्थी। उस दिन चतुर्थी का चांद हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो चतुर्थी है वो स्टार्ट हो रही है 2:09 दोपहर के टाइम से। बट जिस दिन इनको जिन लोगों को व्रत रखना होता है वो तो रख सकते हैं चतुर्थी का व्रत, क्योंकि उस दिन हरियाली तीज भी है सेम डे में, ठीक है। और लेकिन जो गणपति को स्थापना करना चाहते हैं, अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, उनके हर्षोल्लास से उनका स्वागत करते हैं और अपनी मनोकामना भगवान जी से मांगते हैं, तो उनको 19 सितंबर को ही लेकर आना है। और जो पूजा का समय है वो है सुबह 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक स्थापना का। और जो थोड़ा सा लेट करते हैं वो 12 बजे से 2 बजे के बीच में गणपति को स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए हम करते हैं, जैसे कि 18 सितंबर से ये चतुर्थी शुरू हो रही है, लेकिन उस दिन का जो ये चांद है, हम गणेश चतुर्थी का चांद तो है वो, लेकिन गणेश की स्थापना के लिए वो ठीक नहीं है, इसलिए 19 सितंबर से हम इसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। बट जो इसका विसर्जन का डे है वो 18 सितंबर से ठीक 10वें दिन मीन्स 28 सितंबर को इनको हम विसर्जित कर सकते हैं। पूरे 10 दिन इनकी सेवा करने के बाद, इनको हैप्पी रखने के बाद हम 10वें दिन इनको विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है। अब गणेश हम घर में लेकर आते हैं, उसके बहुत सारे नियम होते हैं, मतलब ऐसे नहीं, वैसे तो बहुत अलग अलग प्रांतों में इसको अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट हम करते हैं, बट दिल्ली साइड में थोड़ा कम है कि लेकर आना, और उसको मतलब पब्लिकली हम नहीं करते, अपने अपने घरों में उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है और सभी लोगों का मानना है कि गणेश जी जो मनोकामना है आपकी बहुत ज़्यादा पूर्ण करते हैं, बट आपके भाव हमेशा सच्चे होने चाहिए, मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। और वैसे भी बच्चे अपने माँ बाप से ही मांगते हैं, तो उसी तरीके से हम भी गणेश जी से मांग सकते हैं। और मेरे तो वो बहुत फेवरेट हैं, महाकाल के बेटे हैं, तो डेफिनेटली मेरे फेवरेट होंगे। अच्छा, तो अब क्या है, हमें 9 से 10 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम गणेश जी को अपने घर में लेकर आते हैं, ठीक है। गणेश जी को मतलब उनकी जो प्रतिमा है उनको हम खरीद कर उसके ऊपर कपड़ा डाल के आंखें बंद करके उनको अपने घर में ला सकते हैं, क्योंकि वो जो उनकी आंखें हैं हम चतुर्थी वाले दिन खोलेंगे, ठीक है, जब हम उनको स्थान देंगे, जब हम उनको विराजित करेंगे तब, ठीक है। तो आप ला सकते हैं, उनको अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन आप उनकी आँखों पे से पट्टी तब हटाएंगे कि जब चतुर्थी के दिन आप उनको उनकी स्थापना कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहला नियम हमें ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी की जो प्रतिमा है वो हमें हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में उनकी मूर्ति की स्थापना करनी है, और उनका जो मुख है वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, बहुत ही साफ़ सफाई से इनको उस जगह में स्थापित करना है, बहुत साफ़ सफाई होनी चाहिए, और अच्छे से आप उसे डेकोरेट करें, बहुत सारे व्यंजन बनाएं नहीं तो अरेंज करें, ठीक है। भगवान भाव का भूखा है, जिसको जो अवेलेबिलिटी हो वो ले सकता है। मतलब मुझे ऐसा समझ में आया, बहुत लोगों ने मुझसे बात करी, मेरे 3-4 हम इतना नहीं मतलब बना सकते या कैसे भी, तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आपको उनको हैप्पी रखना है, तो आप जो आपके पास अवेलेबल हो चीज़ें, उनसे आप उनको हैप्पी कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ठीक है। घर में थोड़ा बहुत कुछ बना लिया, शुगर तो होती है सबके घर में, गुड़ हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ठीक है। और इंश्योर कर लीजिए उसमें कुछ नॉनवेज ना हो, कुछ भी ऐसे स्नैक्स हो वो आप गणपति के आगे ज़रूर रख सकते हैं। दूध जब उबालें तो उसमें चीनी डाल के, जैसे एक छोटे बच्चे को देते हैं, आप उनको भोग लगाइए, बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। और साफ़ सफाई का ध्यान रखें और बहुत अच्छे से सजाएं। भगवान जी बहुत खुश होते हैं जब उनका स्वागत होता है, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी जगह होती है, खुशबू हो, धूप दीप दिखाएं तो खुशबू हो, ठीक है। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मूर्ति को हमें हिलाना नहीं है, जब हमने एक बार स्थापित कर दिया मूर्ति को बिल्कुल हिलाना नहीं है, ठीक है। दोनों टाइम इनकी आरती होनी चाहिए,
धूप दीप इनको दिखाना है हमें, ठीक है। और भजन कीर्तन तो लोग करते ही हैं, नाम भी जप लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। कोशिश करें कि आप उसी जगह पे मतलब नीचे आप सोएं। कोशिश करना चाहिए कि मांस मदिरा का तो पान घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक है कि लहसुन अदरक प्याज जैसी चीज़ों का भी हमें 10 दिन इनका त्याग कर देना चाहिए, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। कई लोग प्रसाद के साथ तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं, तो कभी भी गणेश जी को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। इनको हम धूप चढ़ाते हैं, ठीक है। धूप जो होती है, घास होती है ना, वो चढ़ाते हैं। हम इनको रोज़ फूल माला जो चढ़ाएं वो फ्रेश फूलों की माला चढ़ाएं, ठीक है। रोज़ माला लेकर आएँ, वो माला बदलें आप, ठीक है। धूप दीप दिखाएं, सुबह शाम आरती करें, भोग लगाएं, ठीक है। जैसा एक मेहमान का आप स्वागत करते हैं आप वैसा करें, बहुत ही अच्छा रहता है। और मन के भाव आपके अच्छे होने चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और हमेशा एक छोटा भंडारा, मतलब छोटा भंडारा का मतलब वैसे तो आपकी श्रद्धा के अनुसार होता है, लेकिन जब भी इनको हम विसर्जन करते हैं तो उनकी जो विदाई है बहुत अच्छे भोज से होनी चाहिए, है ना। खाना अरेंज करके आप बांट सकते हैं, मंदिर के बाहर बांट सकते हैं, 4 लोगों को घर में बुला सकते हैं अच्छे से। और जब भी इनको विसर्जन आपको करना होता है तो सबसे पहले मूर्ति हिलानी होती है, उसके बाद जो जितनी पूजा पाठ आप कर सकते हैं वो कीजिए। और पूरे घर में, है ना, इनको पूरे घर में एक राउंड ज़रूर आपको लगाना है। अगर आप छत है आपकी तो छत पर भी लेकर जाना है, पूरे घर में इनको विज़िट करा के फिर आप उसी रास्ते से आप बाहर लेके आएंगे और फिर विसर्जन करेंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ नियम होते हैं। कामना आपकी होती है वो तो आपको रिपीट रोज़ ही आप करते हैं बिना बोले, तो ऐसा आप करके देखिए। जो भी लेकर आते हैं गणेश भगवान को अपने घर में, मैंने आज तक उनको कभी भी खाली झोली नहीं देखा है। जो भी उन्होंने मांगा है और मुझे लगता है कि उन्होंने ज़रूर पाया है। और तो आप लोगों को एडवांस में बहुत बहुत सारी बधाई हो गणेश जी की, ठीक है। लाते हैं आप घर में तब भी अच्छा है, अदरवाइज़ आप पूरे भाव विभोर होके आप इनकी भक्ति कीजिए। ये 10 दिन कृपा के इनके हाथ हमेशा बने रहते हैं। घर में गणेश जी के भजन लगाइए, क्योंकि ऐसा होता है ना, जहाँ एक फूल होता है खुशबू वाला, चारों तरफ वही खुशबू बिखरी हुई होती है। तो इसी तरीके से जो गणेश चतुर्थी का टाइम होता है वो गणेश जी का टाइम होता है। और उस टाइम गणेश भगवान जो है फुल मूड में होते हैं सबको ब्लेस करने के, तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को कष्ट दे के ना इनको घर में लाके इनको बहुत ही खुश करना चाहिए, क्योंकि वो छोटे बेबी की तरह होते हैं उस टाइम जब हम लेके आते हैं ना। तो अगर वो वाला भाव रखेंगे तो आप उतना ही प्यार उनसे करेंगे जितना अपने बच्चे से करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको फिर वो अपने भगवानों वाला आपको रूप जो है दिखाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो जिसको भी घर चाहिए, बेबी चाहिए, लाइफ में लाइफ पार्टनर की तलाश में है, ठीक है, मांगिए और उनसे, और मुझे लगता है कि वो ज़रूर देते हैं 500%। ठीक है, तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कुछ भी है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। पूजा से रिलेटेड कोई विधि आपको जाननी हो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।